देखो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। अच्छा, एक खुशखबरी सुना है तुम्हें क्वेश्चन करने से पहले? नहीं नहीं, बच्चे तो मेरे पहले ही हो गए बेटा। बच्चे नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। ठीक है। एक खुशखबरी ये है, आज ड्यू ने अपनी पहली लिस्ट निकाल ली है। ठीक, बच्चे का एसआरसीसी में हो गया। 165 आई थी ना अभी रिजल्ट, मतलब रिजल्ट तो अभी आया ना जस्ट। अब कंफर्म। तो मेहनत करो, पसीना बहाओ, तुम्हारा भी होगा, क्यों नहीं होगा बेटा। अभी जस्ट एक जो सबसे, वैसे तो ड्यू में बहुत बच्चों का आया, लेकिन ये जो तुम सवाल पूछ रही है ज्यादातर इनवैलिड सवाल हैं। जैसे कोई पूछता है कि ड्यू का कट ऑफ कितना गया, ड्यू का किसका हुआ। होता क्या है ना, ड्यू में कोर्स वाइज रहता है, पहले जैसा सीन नहीं है। तो हाँ, तो उसके हिसाब से क्या रहता है, अलग अलग है। अभी कट ऑफ बता ही नहीं सकते हैं, एक दो दिन तक पता चलेगा ना कितना निकला है सारा का सारा। हाँ बेटा, आज 19th है ना। अच्छा सारे बच्चे देखो, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तुम लोग बेटा गलत जगह बैठ गए। अपन आपस में डिस्कस मत करना, बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं ना। संडे टेस्ट दिया था? संडे को टेस्ट दिया था? नहीं नहीं नहीं, तुमने दिया नहीं ना, इसलिए कोई डिस्कस मत करो ना, उससे मत पूछो ना। तुम भी बेटा मत बताया करो, अपना शांत रह के थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ो आराम से, है ना। तो अगर इस सवाल को करने की कोशिश करोगे, क्लास 9th वाला ही सवाल है। सारे बच्चे पहले डिनोमिनेटर से इसको रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर से बेटा इसको रैशनलाइज कर दो। जैसे ही रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x+4 रूट के अंदर में 3x+4 होल डिवाइडेड बाई 3x+4। कहाँ, अरे 1 को मेरे को 4 क्यों दिख रहा है यार? देख रहे हैं, ये है। अब बोलो नहीं, बोलो नहीं बेटा, अब कुछ नहीं बोलो। जैसे ही इसको मैंने रैशनलाइज करने की कोशिश करी तो फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा? चलो हम लोग ये सवाल कर रहे थे, काफ़ी बच्चों ने सॉल्व भी किया। अगर ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला। और इसका लॉजिक ही होता है रैशनलाइज करने का, कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो मेरे पास इसका स्क्वायर करा बेटा, तो ये 3x+4 बन गया, माइनस टाइम्स 3x+1 बन गया। dx लिखना ना भूलें। अच्छा, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे तो भाई ये 3x से ये 3x कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 4 - 1 कितना होता है? 3 इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। 3 इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे तो ये बचा 3x+4 की होल पावर 1/2, 3x+1 की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। ठीक है, बस इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। x की पावर n, याद रखना, x की पावर n वाला फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब एल्जेब्रिक फंक्शन लीनियर में होना चाहिए। अगर ये गलती से कहीं स्क्वायर हुआ तो ये फॉर्मूला फिर नहीं लगता है, सिर्फ लीनियर में लगता है। और लीनियर में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा? लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर का मतलब ax+b के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँगा तो ये 1/3 ये बनेगा 3x+4 की पावर। यहाँ पे जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अब देखो हम लोग 12th में हैं, तो अब ये 1 ऐड डायरेक्ट कर लिया करो। 1/2 + 1 करोगे तो 3/2। अच्छा जी, 3/2 से डिवाइड भी तो करना है। एक काम और करना है, x का कोफिशिएंट क्या है? x का जो भी कोफिशिएंट होता है उस चीज से हम डिवाइड भी करते हैं। x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड भी करते हैं। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 3x+1 की पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे बेटा 3/2,
और 3/2 से डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद किससे और डिवाइड करेंगे बेटा, x के कोफिशिएंट से, ये, और प्लस में c लिख दो, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। प्लस में c लिख दो, चला दिया, बहुत बढ़िया। तो 25 क्यों कर दिया दीपक, छोड़ दो यार, 25 क्यों कर दिया, 24 पे करा करो ना, तो 24 पे। ये 2 ऊपर आ जाएंगे, ये 2 ऊपर आ जाएंगे, तो 2 तो बेटा ऊपर आ गए। यार ध्यान से देखना यार, ये तो सारा कॉमन आ रहा, ये तो सारा कॉमन आ रहा, बाहर आ रहा है, तो बाहर कितना बन जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएंगे, 2 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 27। अंदर बचेगा 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर 3/2, और प्लस सी लिखना ना भूलें, बड़ा आसान है बेटा, देखो ना, 3 × 3/2 है ना, तो ये बाहर लाओगे तो 2 तो ऊपर चले जाएगा ना, तो यही बनेगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, ये फाइनल आंसर है, नेक्स्ट करते हैं, चेंज करें, जल्दी जल्दी करो, मैं चेंज करूं बच्चा। सवाल नंबर 12 की दुनिया में चलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, सुबह किया था फिर करो, सुबह किया था फिर करो, जिन बच्चों ने कर लिया है दोबारा करो बेटा। साइन की पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, नहीं नहीं डिस्कस नहीं, डिस्कस नहीं बेटा, तुम अपना दिमाग लगा ना, है ना, तुम्हें भगवान ने अलग दिमाग दिया है, उसको अलग दिया है, पूछना नहीं है, ट्राई करो, गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें पता है कि साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं है, होता ही नहीं है। एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल फॉर्मूला, जिसका हम लोग लगातार यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरे को बच्ची बताएगी, प्रिया, प्रिया बता, बता बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, जिसका नाम है गजनी फॉर्मूला, इंटरनेशनल फॉर्मूला, जिसको मैं बोलता हूं हमेशा 2, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है बेटा। जो काम की चीज है वो नहीं बोल रही, ये अगर स्क्वायर में जाते तो एंगल हाफ हो जाता है, और अगर इधर आते तो एंगल डबल हो जाता है। एक फॉर्मूला और है, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ याद रखा करो हमेशा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा/2। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो साइन स्क्वायर की जगह तुम ये लिख सकते हो सर पहले तो 2 इधर लाओ, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे जो भी थीटा होता है स्क्वायर वाले टर्म में, इधर आते समय वो थीटा 2 टाइम्स हो जाता है। तो अभी थीटा कितना है बेटा, देखना यहाँ पे x है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का स्क्वायर। किसी बच्चे को दिक्कत, अगर ये अप्लाई करना नहीं आता है ना बेटा, तो तुम सिर्फ मार खाने लायक हो। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता कि 2 इधर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, और ये एंगल इधर से जब लीनियर की तरफ आते हैं तो एंगल लीनियर की तरफ, आंखें बंद करो, बोलो लीनियर की तरफ जाते हैं जब भी हम, तो मेरा एंगल डबल हो जाता है। जब हम लीनियर की तरफ जाते हैं तो एंगल डबल हो जाता है। वाह, क्या भगवान ने कितना अच्छा चीज बनाई, जब लीनियर की तरफ जाते हैं तो एंगल मेरा 2 टाइम्स हो जाता है, और स्क्वायर की तरफ जब जाते हैं तो एंगल कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ मत बोलो, डिवाइड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। चलो, तो मैं लीनियर की तरफ आ रहा था, यहाँ पे लीनियर, और ये क्या, मैं लीनियर बीनियर क्या होता है, सीधी बात है, यहाँ डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये लीनियर में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये जो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दे रहा हूँ, अंदर अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 टाइम्स a इंटू बी। देखो 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सामर्थ x होता है। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, मत करो, नहीं पता, बोलो नहीं पता। कॉस क्यू का इंटीग्रेशन नहीं पता, साइन क्यू का इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, ठीक है, तो इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, बस यही तो बदतमीजी पे उतर आया,
इसको सुधारने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है, स्क्वायर से लीनियर में लाएंगे। तो मैं लिखूंगा इसको 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इस पूरे की जगह मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस, अभी कितना एंगल है 2x, लीनियर की तरफ जाएंगे तो एंगल कितना बन जाएगा 4x हो जाता है, एंगल बेटा डबल हो जाता है, तो 2x का डबल होता है 4x हो जाता है, डिवाइड बाई 2 करना ना भूलें, -2 टाइम्स कॉस 2x dx। अब तो भाई इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, एक स्टेप और करना चाहो कर लो, वैसे तुम लोग तेज बच्चे हो, नहीं भी करोगे हो जाएगा, देखना 1/4 ऐसे ही लिखा, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, 1 का इंटीग्रेशन, तेज बोलो x, यहाँ पे ये 1/2 लिखा, 1/2 में 2 को अलग अलग कर रहा हूँ, इसके नीचे अलग कर रहा हूँ, इसके नीचे अलग कर रहा हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 इंटू एक्स, तो x/2। अच्छा यहाँ क्या लिखा है cos 4x/2, cos 4x/2, क्योंकि जो 2 था मैंने इसके नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग कर दिया, बार बार हर स्टेप लिखेंगे तो नोटबुक भरेगी, एग्जामिनर तुमको बेवकूफ समझेगा, फिर कहोगे पेपर छूट गया। अच्छा cos 4x/2 का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो मैंने भाई cos का इंटीग्रेशन पहले लिख दिया, साइन 4x लिख दिया, और एक 2 पहले से था वो मैंने लिख दिया। x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड भी तो करते हैं, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, एक इसका 4 और एक पहले से 2 था, 8 बन गया, बहुत बढ़िया। 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन होता है, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट उससे डिवाइड भी करते हैं। 2 से 2 कट गया, तुम बेटा वीडियो देख के आई कहाँ गई, पक्का बहुत अच्छे से देख के आई। सी का इंटीग्रेशन बता, हाँ हाँ, क्या होगा 0 नहीं होता, याद रखना, सी का मैंने इंटीग्रेशन पूछा तो तुम्हारा सवाल होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में सर, तो मैंने बोला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो तुम बोलोगे सर सी इंटू एक्स, समझ में आ गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट इनटू जो भी वेरिएबल होता है वो आ जाता है। चलो प्लस में सी लगा दो बेटा यहाँ, अगर तुम लोगों को प्रो बनना है ना इंटीग्रेशन में, तो सिंपल फंडा क्या है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन क्वेश्चन को करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे तो पुरानी 2 क्लास हो गई दोनों के करो, तीसरी क्लास में आओगे तो तीनों के करके आओ, बार 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 बार, ये लगातार 10 दिन ऐसा रूल फॉलो कर लो, तुम्हें इंटीग्रेशन में एकदम प्रो बन जाओगे। एक बार में कोई बच्चा करने की कोशिश करेगा कि पहले से लेके सारे वीडियो में एक बार वीडियो देखना चालू कर देंगे, इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं कभी, या लगातार 10 दिन दोगे कभी नहीं आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग है, ये लगभग लगभग 15 20 25 दिन लेता है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आ जाएगा, लेकिन डेली का डेली करना है बेटा इसको। मैं अब ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट। कुछ बच्चों ने अगर इसको किया हो तो मेरे को बोल सकता है, किसी ने भी करा हो हाथ उठाओ, ठीक है एक बच्चे ने करा। हमें ये पता है कि अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में, अभी क्योंकि अब लोग तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो 2 फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते तो इंटीग्रेशन तो हम लोग वो डिफरेंशिएशन बड़े अच्छे से कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए तो मैंने अभी कोई रूल बताया नहीं है ना बेटा, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको करने का तरीका रहेगा यार, ये साइन 2x इंटू साइन 3x, इसकी शकल अच्छी करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैंने एक 2 से डिवाइड कर दिया, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन वाली टर्म थोड़ी आगे लिख दी, 3x पहले लिख दिया और 2x मैंने बाद में लिख दिया। सारे बच्चे सोचो, एक फॉर्मूला होता था 2 टाइम्स, मैं यही लिखूंगा 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता था बेटा, याद करो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो इन फॉर्मूले के चक्कर में तुम लोग ये मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, चीज़ों को दिल पे लेते हैं, उनको लगता है यार मेरे को 11th की ट्रिको नहीं आती, पूरी ट्रिको पढ़ने बैठ जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूले तो चाहिए। तो जितने फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं उनको देख लेना, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है। इसके अलावा याद रख लो, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, 4 फॉर्मूले याद कर लो, बस हो गया काम, समझ में आ गया। तो ये बस फॉर्मूला हमें यूज करने, 3 4 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं, जिनको फॉर्मूले चाहिए हो मेरे को बता देना तो मैं भेज दूंगा अलग से। अब अगर मैं बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इस पूरे की जगह
ये आ जाएगा। तो मैंने लिखा कॉस ए माइनस बी, तो 3x माइनस 2x करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा 3x प्लस 2x लिखूंगा भाई, ब्रैकेट लगा के सुंदर सा dx लिखेंगे। अच्छा dx लिखते क्यों है? क्योंकि हमें पता रहता है कि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। फिर और आगे लिखा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 5x इंटू dx। अच्छा जी, cos का इंटीग्रेशन क्या होता बच्चा? जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देते हैं और सी भी लगाते हैं। तो ब्रैकेट लगाया बेटा, क्योंकि 1/2 सब में मल्टीप्लाई कर रहा। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। अच्छा यहाँ गड़बड़ है भाई, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो क्या करेगा? डिवाइड भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, खत्म कहानी। प्लस सी लिखना ना भूलें, ये करेक्ट आंसर हो गया, डन। किसी भी बच्चे को इंटीग्रेशन थोड़ा भी टफ लग रहा है तो स्टार्टिंग की जो 2-3 क्लास हैं इनको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, बाकी की चीजें बड़ी आसान है। मैं हटा दूं बेटा? जल्दी करो, हाँ बेटा। कहाँ पे बेटा? तेज बोल, तेज, मेरा ये वाला कान खराब है, तेज बोल। ये सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप ये फॉर्मूला है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा? ये फॉर्मूला है। तो मैंने इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया कि जिससे 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन भी बन जाए, बन गया। जैसे ही ये फॉर्मूला बना, होता क्या है ना कि दो फंक्शन जब आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें सॉल्व करना आता नहीं। जब हमें नहीं आता तो मैंने सोचा यार इसको अलग अलग करने का कौन तरीका है, तो दिमाग में गया अच्छा 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी का एक फॉर्मूला होता है, तो इसको दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ब्रेक कर देगा। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया, एक ये बन गया, अलग अलग हो गया। इसका मेरे को इंटीग्रेशन आता है, इसका भी आता है, बस कर दिया, इसलिए फॉर्मूले का यूज हुआ। समझ में आ गया? कर लो बेटा, आगे बढ़े।